हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट CGI बेंच ने किया रद्द। कौन सा ये फैसला है, किस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के फैसला आया है और इस फैसले का आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या स्थिति निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है, आपको इंगित कराएंगे। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित विविध पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें कल कुछ हमारे आरक्षित साथियों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक विशेष प्रयास किया गया है, उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया है आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आप सभी लोगों के लिए अब विशेष तौर पर सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्या है ये निष्कर्ष, आप ज़रूर देखें और वीडियो को सभी तक शेयर करें, जिससे सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे भर्ती से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया। उत्तर प्रदेश के मदरसे अवैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने बड़ी भूल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह मानकर बड़ी भूल की थी कि यदि अधिनियम मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं जब वह संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो आप देख रहे हैं एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। क्या कहा गया है, जस्टिस जो आपके DY चंद्रचूड़ सर के माध्यम से, यानी चीफ जस्टिस सर के माध्यम से क्या कहा गया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती दी भी जाती है तो यह दिखाना जरूरी है कि कानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला 22 मार्च 2024 को आया था, उसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो फाइनली आप देख रहे हैं एक बड़ा जो फैसला था उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। अब अगर हम देखेंगे इस फैसले के बाद बात कर ले अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो ये खबर जो आप सभी के सामने प्रकाशित हुई थी, इससे कहीं ना कहीं बड़ा सिंबल आप सभी को मिला है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है और विशेष तौर पर इसमें ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो विवाद है उस पर कैसे निष्कर्ष निकलकर सामने आए। हालांकि ये भी इसमें इंगित कराया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर बात कर ले तो इसमें यह भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो उपचुनाव हैं कहीं ना कहीं उनसे पहले निष्कर्ष निकले। तो उपचुनाव की डेट आगे बढ़ चुकी है, आप सभी को पता है। अब सबसे अहम यही है कि उपचुनाव से पहले एक ही चांस आप सभी के पास है, वो है 12 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। क्योंकि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और कोर्ट के डायरेक्शन के बगैर कोई भी निष्कर्ष आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट है। अगर विभाग व सरकार कोई भी प्रपोजल होगा तो उसे कहीं ना कहीं कोर्ट के सम्मुख रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला स्थगित हो चुका है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को फाइनली जो है रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब आपकी भर्ती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है, जिस फैसले में आप सभी को पता है एक बड़ा जो है डायरेक्शन दिया गया है। जो पहले भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जो चयन सूची जारी की गई हैं, उन चयन सूचियों को निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी की जाए। क्यों जारी की जाए? क्योंकि जो ATRE है उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डिफाइन किया जाए। ATRE को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो स्थिति है उस पर स्थिति क्लियर हो। दूसरा, जो आरक्षण है उसको किस प्रकार से लागू किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सटीकता है। तो इन विविध पहलुओं को लेकर के ये निर्देश जारी किया गया। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं उन चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से इस फैसले को इसलिए चैलेंज किया गया कि आगे जब इस प्रकार की स्थितियां होंगी, नई चयन सूची जारी होगी, तो क्या उनके कहीं ना कहीं चयन की स्थिति क्या रहेगी, ये विविध पहलुओं को लेकर के उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है सिंगल बेंच में ATRE को लेकर के जो फैसला आया था उसे कहीं ना कहीं आपने देखा
डबल बेंच जो फैसला है उसे भी आपने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखा और उसका निष्कर्ष जाना। अब बारी है महत्वपूर्ण और सुप्रीम फैसले की, यानी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा और कहीं ना कहीं जिसके लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आपको यहाँ पर सावधान होने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फैसला आप देख रहे हैं कि रद्द हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके फैसले पर स्थगन लगा हुआ है। तो अब आप सभी को विशेष प्रयास करने होंगे, स्पेशली कोर्ट की सुनवाई को लेकर के, जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि फैसला जो होगा वो कोर्ट का होगा, लेकिन आप सभी को विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है और सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो भर्ती के मुद्दों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जो रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया है, चाहे वो पार्टीज के माध्यम से हो चाहे स्टेट के माध्यम से हो, क्या दाखिल किया गया आप सभी के सामने अभी ऐसा कोई जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या हाई कोर्ट डबल बेंच के ही फैसले को लागू किया जाएगा, क्या उसी फैसले के बिहाफ पर नई चयन सूची तैयार की जाएगी, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि कहीं ना कहीं आप 12 नवंबर की सुनवाई के लिए विशेष प्रयास करें, क्योंकि 9/9/2024 को जो आपकी सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी तक फाइनल सुनवाई को लेकर के अगली डेट जो कहीं ना कहीं डिसाइड की गई, 2 डेट्स में कहीं ना कहीं मामला आपका लिस्टेड हुआ, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। अब आपको प्रयास करना होगा कि 12 नवंबर में निष्कर्ष निकले, जिससे कहीं ना कहीं समस्त मुद्दे निस्तारित हो सकें। अब बात कर लेते हैं, एक विशेष प्रयास किया गया है हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से। देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को दिया ज्ञापन। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ज्ञापन देकर के न्याय दिलाने और सदन में इसे उठाने की मांग की है। राहुल से मिलने काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी समयाभाव के कारण अभ्यर्थियों से नहीं मिल सके, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों का नेतृत्व जो कर रहे साथी हैं ने क्या कहा है कि भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच से इसमें गड़बड़ी मानी है, लेकिन प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिला। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 3 महीने में नई चयन सूची जारी कर पीड़ित छात्रों को न्याय देने के निर्देश दिए थे, पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और साथी ने कहा कि जल्द ही अभ्यर्थी फिर लखनऊ में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिर से प्रयास करने को लेकर के मजबूर होंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये विशेष प्रयास लगातार जारी है कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसे लागू करते हुए आरक्षण जो पीड़ित हैं उन साथियों को न्याय दिया जाए। तो फाइनली इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे अहम यही है कि जो कोर्ट की सुनवाई है उस पर सभी टीमों का प्रयास यही होना चाहिए कि अपने सीनियर एडवोकेट के साथ एक मजबूत पैरवी की जाए और एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकले इसकी उम्मीद की जाए। हालांकि आप सभी के रिटर्न सबमिशन दाखिल हो चुके हैं, जो विविध पहलू थे, जो महत्वपूर्ण पहलू थे, उनको आप सभी को कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष रखने के लिए कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डायरेक्शन आपको दिया था कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिटर्न सबमिशन के माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया जाए। अब कहीं ना कहीं वही रिटर्न सबमिशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 12 नवंबर की सुनवाई की जो एडवांस काज लिस्ट आई है उसमें आप सभी का केस लिस्टेड हो चुका है। अभी बेंच कन्फर्मेशन की स्थिति बाकी है कि सीरियल नंबर पर केस सुना जाएगा, ये अभी कहीं ना कहीं शेष है। डेट की कन्फर्मेशन की जो स्थिति थी वो क्लियर हो चुकी है। तो 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो अभी क्लियर होने हैं, स्पेशली सुनवाई से संबंधित। जैसे ही कोई निष्कर्ष आएगा आप तक सारी जानकारी शेयर की जाएगी, और वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है इनको जरूर शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। शेष भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।